दोस्तों, स्टैटिक जीके के लिए हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे 2100 प्लस प्रश्न। तो इसकी लगभग 40 से 45 क्लासें करेंगे हम, जिसमें हम स्टैटिक जीके के 2100 प्लस प्रश्न को करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, असम में। तो सत्रिया नृत्य शैली असम में प्रसिद्ध है। सत्रिया नृत्य की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सत्रा नामक मठ से हुई थी। ठीक है। और सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। सत्रिया की नृत्य शैलियाँ पौरुषिक भंगी यानी कि पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली है। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बागुरुम्बा, देवधनी और भोरताल नृत्य। तो ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुई है। दूसरा कथन है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। अब इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें से केवल पहला वाला कथन सही है, जबकि जो दूसरा वाला कथन है वो गलत है। यानी कि शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसे भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन एक सत्य है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूलभूत पहलू हैं। पहला है तांडव यानी कि गति और लय, और दूसरा है लास्य यानी कि अनुग्रह, भाव और रस। और तीन मुख्य घटक हैं इसके, नाट्य, नृत्य और नृत्य। तो नाट्य है नृत्य का नाटकीय तत्व, नृत्य है अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियां, और नृत्य है अभिव्यंजक घटक यानी कि मुद्रा और इशारे। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1910 में। तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, जो कि पौराणिक पुजारी भरत के द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। विशेषताएं, तो इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश होता है। इसमें 6 भाग शामिल होते हैं, आलरिपु यानी आवाहन, जाति स्वरम नृत्य भाग, शब्दम शब्द के साथ लघु रचनाएं, वर्णम एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हैं, पदम धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन, और अगला है तिल्लाना यानी कि हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो इनमें से जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है वो है धनगिरी गाजा। राज्य और उनके लोक नृत्य, तो महाराष्ट्र का है लावड़ी, पोवाड़ा नृत्य, कोली, बाग्या, मुरली। गुजरात का है डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा और डांग। राजस्थान का है घूमर, भवई, कालबेलिया, तेरह ताली। और पंजाब का है भांगड़ा, गिद्धा, लुड्डी और जूली। अगला प्रश्न है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है अंकिया नाट, ऑप्शन नंबर डी, अंकिया नाट। तो यह सत्रिया का एक रूप है जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। यह प्रारंभ में असमिया और मैथिली संकर भाषा ब्रजावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत हुई थी 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति डैश से हुई है? तो इनकी उत्पत्ति हुई है नाट्य शास्त्र से, ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र यानी कि नृत्य कला और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ। भरत मुनि के द्वारा संकलित है नाट्यशास्त्र। ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं।
अगला प्रश्न है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी। अन्य नृत्य, सिक्किम के अन्य नृत्य हैं सिंघी छम, तमांग सेलो, शेरपा नृत्य, घंटू, गेले यांग नृत्य, संगे छम नृत्य और चू फाट। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं पुरुलिया छऊ, बाउल और गंभीरा। ओडिशा, तो ओडिशा के नृत्य हैं गोटीपुआ नृत्य। अगला है इसका ढप और पाइका। अगला है नागालैंड, तो नागालैंड के हैं मोडसे, अगुर सिक्कुकुला, आलुएट्टू, सदल केकई और चंगाई नृत्य। अगला प्रश्न है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब है घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी यह अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाने वाला नृत्य है। गोवा के अन्य नृत्य हैं तारंगा मेल, देखनी, फुगड़ी सिगमो, समई नृत्य, रणमाले, गोम्फ और टोन्या मेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो वो है मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। मणिपुरी नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का, ओडिसी है उड़ीसा का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया है असम का। सत्रिया को डैश में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो इसे दी गई थी वर्ष 2000 में, ऑप्शन नंबर बी। यह नृत्य शैली के साथ मुख्य रूप से जुड़े वाद्य यंत्रों में खोल यानी कि ड्रम, मंजीरा यानी कि झांझ और बांसुरी शामिल है। गीत की बात करें तो वो है शंकर देव के बोर गीत। अगला प्रश्न है, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो इसका जवाब है केरल के, ऑप्शन नंबर 1। मुदियट्टू देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है। अगला प्रश्न है, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो इसका जवाब है केरल में। इस कला के 3 संस्करण सीतांकन थुल्लल, पायारण थुल्लल और ओट्टन थुल्लल हैं। अन्य नृत्य की बात करें तो वो है केरल के थेयम, तिरुवाती राक्कली, कोलकली। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ के हैं छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, झोड़ा नृत्य। मणिपुर की बात करें तो वहाँ के हैं लाइहरोवा, काबुई नृत्य, लुइवत फिजाक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो इसका जवाब है भरतनाट्यम। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य है। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु में मंदिर के नर्तकियों या देवदासियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम रखा गया है। अगला प्रश्न है, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह है त्रिपुरा का। ममिता नृत्य त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो वो है गरिया, लेबांग बूमनी, होजागिरी, बिजू, हाई हक, चेराब, झूम। पंजाब के नृत्यों की बात करें तो लोक नृत्य वो है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, गतका। हरियाणा की बात करें तो वहाँ की हैं फाग, सांग और छठी, खोरिया और गुग्गा। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम कर्नाटक, ओडिसी ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत, सत्रिया बार गीत, कथकली सोपना गीत,
मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत। अगला प्रश्न है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी संबंधित है कथक से। ऑप्शन ए, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। कथकली केरल यह ललित कला के 5 रूपों का एक समायोजन है जो साहित्य, संगीत, चित्रकला, अभिनय और नृत्य है। अगला प्रश्न है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब है चोलोम के द्वारा। सामूहिक गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर 1। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य हैं। तो मध्य प्रदेश का है जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फुलपति, गिरिड़ा नृत्य, सेला लारकी, सेला भदोनी और मांझ। हिमाचल प्रदेश के हैं झोरा, झाली, छरही, धामन, छपेली, महासू, नाटी और डांगी। उत्तर प्रदेश के हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, छपेली और जैता। अगला प्रश्न है, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? तो इसका जवाब है कथकली नृत्य। अगला प्रश्न है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आहार अभिनय। नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है। निचला वस्त्र धोती है, ऊपरी वस्त्र दावनी के साथ चोली है। उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण है जिन्हें ताल समान, सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। ये थे आहार अभिनय। अगला है वाचक अभिनय। तो इसमें काव्य, कविताएं और नाटक शामिल है जो भाषण से बने होते हैं। सात्विक अभिनय यह उन लोगों द्वारा सात्विक भावनाओं के साथ किया जाता है जो उन्हें कुशलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। आंगिक अभिनय तो यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बन जाता है। अगला प्रश्न है, देश के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो इसका जवाब है गुजरात का। सिद्धियां वे पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मसरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था, यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद सिद्धियों के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, डैश की 2 परंपराएं हैं। एक है संकीर्तन जो कि भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो इसका जवाब है मणिपुरी नृत्य की ये 2 परंपराएं हैं। मंदिर में संकीर्तन में कलाकार गीत और नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है कथक से संबंधित। कथक अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और पड़ंत के लिए प्रसिद्ध है। नटवारी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैलियों में से एक है। तो यह है मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर बी। मोहिनीअट्टम केरल का है। इसे मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार मोहिनी के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रदर्शन तो महिलाओं के द्वारा एकल गायन। नृत्य का लास्य पहलू प्रमुख है और भरतनाट्यम और कथकली के तत्वों को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, डंडारी नृत्य मंडलियां, कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान का प्रदर्शन करती हैं। तो इसका जवाब है गुसाड़ी का। गुसाड़ी तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में, बैगा परधोनी मध्य प्रदेश। नृत्य बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है।
राउत नाचा छत्तीसगढ़ मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। गोसाड़ी किया जाता है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में, वहां की जनजाति के द्वारा। बैगा परधोनी एमपी में बैगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ में यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस जैसे कि शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो इसका जवाब है मुंडा जनजाति द्वारा। मुंडा तो पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले आदिवासियों का एक समूह है। वे एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है। उनकी भाषा मुंडारी है जो खगोल एशियाई परिवार से संबंधित है। पाइका नृत्य यह युद्ध कला का प्रतीक है। झारखंड के नृत्य हैं फगुआ नाच, मुंडा नृत्य, सोहराई नृत्य, सरहुल नृत्य और जामदा नृत्य। अगला प्रश्न है, गौर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली है। आनंद और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो यह है छत्तीसगढ़ का गौर मारिया। गौर मारिया नृत्य यह छत्तीसगढ़ में बस्तर के अबूझमाड़ पठार के गौर मारिया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसे बाइसन के नाम पर गौर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य हैं पंडवानी, राउत नाचा, पंथी और सुबा। अगला प्रश्न है, लेवांग बुमानी नृत्य। तो ये त्रिपुरा का एक फसल नृत्य है। त्रिपुरा का लोक नृत्य और उससे संबंधित समुदाय। तो होजागिरी नृत्य है रेयांग समुदाय से संबंधित। गरिया, झूम, मैमिता, मसाक, सुमानी और लेवांग बुमानी तो ये त्रिपुरी समुदाय से संबंधित है। ममिता त्रिपुरा के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इनका संबंध है उड़ीसा से। महरी नृत्य पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप है जो कि पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महरी नामक देवदासी नर्तकियों के द्वारा किया जाता था। गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाता है जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। अगला प्रश्न है, डैश का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाते हैं। तो ये कहाँ का है। तो ये है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ ये इनमें से सम्मिलित नहीं है। बाकी ये जो झारखंड का सरायकेला छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ है, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। तो सरायकेला छऊ है झारखंड का, पुरुलिया छऊ है पश्चिम बंगाल का और मयूरभंज छऊ है उड़ीसा का। बसंत उत्सव चैत्र पर्व के उत्सव में छऊ नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह पारंपरिक कलाकारों के परिवारों के पुरुष नर्तकों या गुरुओं तथा उस्तादों के तहत प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। यह रामायण, महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रसंगों और अमूर्त विषयों का अभिनय करता है। प्रसिद्ध छऊ नर्तक हैं उपेंद्र विश्वाल और राजेंद्र पटनायक। अगला प्रश्न है, रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी। तो रिखमपाड़ा नृत्य नीसी जनजाति की महिलाओं के द्वारा केवल अपने पतियों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य हैं भुइया नृत्य, चलो नृत्य, बांचो नृत्य, पासी कोगंकी, पोनोंग नृत्य और पोपरे नृत्य। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिनय। अभिनय यानी कि चेहरे की अभिव्यक्तियां, यह मुद्रा भाव
आंखों की गति और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करके दर्शकों को एक कहानी बताता है। किसी विशिष्ट देवता या देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लास्या। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूल पहलू हैं, पहला है तांडव और दूसरा है लास्या। तांडव यानी कि गति और लय, लास्या अनुग्रह, भाव और रस। नाट्य, नृत्य का नाटकीय तत्व यानी पात्रों की नकल। तो नाट्य नृत्य अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियां। नृत्य अभिव्यंजक घटक यानी कि मुद्रा और हाव भाव। नौ रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रुद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। अगला प्रश्न है, राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के निवासी। राठवा गुजरात की जनजाति राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के पहाड़ी क्षेत्र रथ बिस्तर में निवास करती है। राठवा नृत्य, यह नृत्य होली उत्सव के हिस्से के रूप में 5 दिनों तक किया जाता है और नर्तक इस अवधि के दौरान उपवास रखते हैं। पुरुष नर्तकों को घेरिया कहा जाता है जबकि महिला नर्तकियों को घेरनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर 1, कथा से। शास्त्रीय नृत्य व्युत्पत्ति, तो भरतनाट्यम की है। नाट्यम नृत्य के लिए एक संस्कृत शब्द है। कथकली कथा, कहानी या वार्तालाप से। और काली प्रदर्शन या नाटक, तो ये कथकली का है। कथा की हुई है, कहानी वार्तालाप से। और जो कली लास्ट में है वो आया है काली से, यानी कि प्रदर्शन या नाटक। मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी और अट्टम, तो मोहिनी विष्णु का स्त्री अवतार और अट्टम मोशन या नृत्य। अगला प्रश्न है, डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं? तो ये सब होता है मणिपुरी नृत्य में, ऑप्शन नंबर डी। मणिपुरी नृत्य में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलोम है। पुंग चोलोम, तो ड्रम की गर्जना। मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता सरित सारक में भी जगोई नृत्य से तत्व शामिल हैं। कारतल चोलोम, यह एक समूह नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं। इसमें महिलाएं समूहों में नृत्य करती हैं जिन्हें मैंडेला चोलोम भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश के द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो इसे किया गया था भरत के द्वारा कूटीकृत। भरत का नाट्यशास्त्र नाटकीय कला का एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो कि शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। शूद्रक, मृच्छकटिकम, चाणक्य, अर्थशास्त्र, कलहण, राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी? तो लंबाड़ी नृत्य बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है। भारत की एक खानाबदोश जनजाति है बंजारा। समुदाय को 1950 के दशक में विमुक्त कर दिया गया था, लेकिन आदतन अपराध अधिनियम 1952 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। बंजारों के अन्य नाम हैं कर्नाटक में लंबानी और राजस्थान में ग्वार या गवारेया। बंजों की भाषा गोर बोली, गोर माटी बोली या बिरंजारी एक स्वतंत्र बोली है। यह बोली इंडो आर्यन भाषा की श्रेणी के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश का एक और जनजातीय नृत्य है वो है धिमसा, यानी कि पूर्जा जनजातियों द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है जैसे कि दावतें या उत्सव। तो इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख की जो अन्य नृत्य हैं वो हैं कथोक चेनमो, कोम्पा तिसुम तसाग, कोसन, सोंडोल, तक्षोन या सोन। उत्तराखंड के हैं भोटिया, पांडव नृत्य, छोलिया, झुमेला और जागर। कश्मीर के हैं कुद, दुमहल, रऊफ, भांड,
पाथेरा और बच्चा नगमा। अगला प्रश्न है, डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य रूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इसका जवाब है छऊ, ऑप्शन नंबर सी। छऊ मार्शल और लोक परंपराओं के साथ एक अर्थशास्त्री भारतीय नृत्य है। यह महाभारत और रामायण सहित महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों के प्रसंगों का अभिनय करता है। उत्पत्ति कलिंग, उड़ीसा, भारत। स्वरूप है इसका सरायकेला झारखंड में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में, और जो मयूरभंज वाला स्वरूप है वो है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो इसका संबंध है झारखंड से। मुंडारी नृत्य समुदाय है मुंडा जनजाति के द्वारा। समय फसल के मौसम के दौरान, संगीत वाद्ययंत्र मदल, नागारा और बंसी के साथ। अन्य जनजाति नृत्य हैं, संथाली नृत्य है संथाल पश्चिम बंगाल झारखंड में, बांस नृत्य है मिजोरम में, कालबेलिया है कालबेलिया समुदाय के द्वारा राजस्थान में, भगोरिया नृत्य है भील समुदाय के द्वारा मध्य प्रदेश में, ढिमसा नृत्य है कोरिया जनजाति के द्वारा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो वो है तापू, ऑप्शन एक। तापू भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य अरुणाचल प्रदेश में है। बुइया, चालो, बांचो, पासी, कोगंकी, पोनुंग, पोपिर, बारडू, छम आदि। असम के हैं बिहू, बिछुगा, बगुरुम्बा, खेल गोपाल, तबल चोंगली, झुमरा, होवज नाई आदि। नागालैंड के हैं चोंग, नूरालिम, तेमांगनेतिन, रंगमा, जेलियांग आदि। मिजोरम के हैं चेराब नृत्य, बांस नृत्य, खुल्लम, चेलम, जंगतालम और खानतम आदि। मणिपुर के हैं थांगता, लाइहरोवा, पुंग चोलोम, नुपा नृत्य आदि। त्रिपुरा का है होजागिरी और मेघालय का है लाहू, सादसुक, मिनसेम और नोंगक्रेम। अगला प्रश्न है, चाली, झुमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये सभी संबंधित है सत्रिया से। सत्रिया असम का है। गायन भयनार नाच, खरमनार नाच भी सत्रिया से जुड़ा है। नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में ओजापाली और देवदासी दो नृत्य रूप प्रचलित थे। ओजापाली नृत्य की दो किस्में अभी भी असम में प्रचलित हैं, यानी कि सुकन्नी या मरोई गोवा। ओजाह और ब्याह गोवा ओजा है। सुकंती ओजापाली शक्ति पंथ की है और ब्याह गोवा ओजापाली वैष्णव पंथ की है। अगला प्रश्न है, ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अराकू घाटी। अराकू घाटी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के हैं। गोबी, डंडारिया, बीरानाट्य, बुट्टा बोमलू, बोनालू, दप्पू, धमाल, मथुरी और बाथाकम्मा। भारत के जनजातीय आदिवासी नृत्य संथाली नृत्य है पश्चिम बंगाल झारखंड का। यह संथाल जनजातियों द्वारा प्रचलित है। बांस नृत्य मिजोरम का, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का, इलेक्काराडी नृत्य केरल का, भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का, छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल झारखंड और उड़ीसा का, सादसुक माइनसियम है मेघालय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैलियां हैं? तो वो है कैंडियन नृत्य शैली, ऑप्शन नंबर सी। कैंडियन राजाओं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई कैंडियन नृत्य शैली। यह एक प्राचीन नृत्य शैली है जो भारतीय महाकाव्य रामायण की कहानियां बताती है। श्रीलंका के अन्य नृत्य हैं पहथाराता नेतुम और दूसरा है सबरागा मुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो इसका जवाब है कथक। कथक उत्तर प्रदेश। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो विभाग हैं, हिंदुस्तानी संगीत जो कि मुख्यतः उत्तर भारत में है और कर्नाटक संगीत
जो मुख्यतः दक्षिण भारत में है। अगला प्रश्न है पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका संबंध है मणिपुरी से। नट गायन की मणिपुरी शास्त्रीय शैली है। पुंग या मणिपुरी शास्त्रीय ड्रम उपयोग किए जाने वाला एक संगीत वाद्य यंत्र है। प्रतिपादक हैं गुरु विपिन सिंह, मणिपुरी नृत्य के जनक हैं ये। और अगले हैं दर्शना झावेरी। मणिपुरी नृत्य शैलियां हैं रास, नाट संकीर्तन, पुंग चोलम। नर्तक नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं। अगला है ढोला चोलम, करताल चोलम, थांगता। यह है मार्शल आर्ट रूप। अगला प्रश्न है कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? जिसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। कर्मा नृत्य शरदकालीन कर्मा पूजा उत्सव के दौरान किया जाता है। आदिवासी समूह इस लोक नृत्य को करम देवता के प्रतीक करम पेड़ के सामने प्रस्तुत करते हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य हैं राउत नाचा, पंथी, पंडवानी, सैला, सुगा, गेंडी और छेरछेरा। अगला प्रश्न है लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह है मेघालय की। लाहो नृत्य जयंतिया जनजाति द्वारा बेहदेन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। मेघालय के अन्य नृत्य हैं नोंगक्रेम, सादसुक, माइंसियम, बांग्ला और डोरसेगाटा।